बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज जो है हम लोग तैफ जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। तो उधर जाके मैं आपको जो जो ज़ियारत हम करेंगे वो आपको साथ साथ दिखाऊंगा और फिर वापसी पे मिकात आके हम लोग उधर से ihराम बांधेंगे और फिर उम्रा करेंगे आके वापस मक्का इंशाल्लाह। तो इसको बड़ा उम्रा भी कहा जाता है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें। जैसे पाकिस्तान में $1 शॉप होती है या पाउंड स्टोर होती है, वैसे इनकी ये 2 रियाल होती है। हर चीज़ इसमें 2-2 रियाल की मिलती है। ये कुछ इतर पड़े हुए थे, ये 2 मैंने लिए हैं। एक लाफे कप है और एक उसका नाम नहीं आता पता नहीं, लेकिन अच्छा है। 2 ये लिए हैं। और मामा ने एक ऐसी छोटी तस्बीह ली थी जो खाना काबा के चक्कर वगैरह कर रहे हो ना, तो वो उस वक्त यूज़ होती है। तो ये इनका 2 रियाल का सिक्का, तो भी ये देते हैं भाई को। तो चलते हैं अपनी ज़ियारत के लिए। जी तो अभी जो है हम लोग ताइफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो ज़ियारत हम जिस पे आए हैं वो है, सामने देखें आप, ये बाबा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, ये हजूर पाक के हमारी ज़बान में तो कहा जाता है ददपोतरे। अब ये मुझे कन्फर्म नहीं है कि चचा ज़ात भाई थे या ताया ज़ात थे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे। सुभान अल्लाह। और ये जो दीवार है ये देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफ़ा ताइफ आए थे तो इधर के जो लोग हैं उन्होंने जब आप पे पत्थर बरसाए थे तो जो पहला खून का कतरा गिरा था वो इस दीवार के अंदर जगह वहाँ पे गिरा था। और ये जो सामने पीछे दरख्त हैं ये वाले, यहाँ पे कहा जाता है कि इधर अंदर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्रें हैं, रज़ी अल्लाह अन्हा की। तो वो भी कह रहे हैं किसी रोज़ से साबित नहीं है ये 2 जगह। और वापसी पे यह है कि बस यहाँ से आएगी हमारी, तो वो कह रही थी जगह ऊंची नज़र नहीं आता, तो फिर हम आपको दिखाएंगे। और ये सामने लाइब्रेरी है जिधर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ का लिखा हुआ कुरान है पत्थर पे। और ये पहला कुरान था कि जो तफसीर से लिखा गया था, और वो भी अभी रश की वजह से बंद कर दिया, लाइब्रेरी अंदर नहीं जाने दे रहे, वरना मैंने भी देखना था और मैं आपको भी दिखाता। और ये वॉशरूम में इधर वज़ू करते हैं और फिर अंदर मस्जिद के जाके 2 नफल अदा करेंगे। तो वज़ू वगैरह जो है वो हमने भी कर लिया है। तो अभी ये है कि ये लड़कियों वाली साइड है मस्जिद की इधर अंदर, और वो मर्दों वाली है। तो मेरे साथ मेरी वालदा आई हुई हैं, तो इसलिए पहले वो नफल अदा करने गई हैं, मैं बाहर खड़ा हूँ, फिर वो आएंगी तो मैं जाऊँगा। इस तरह ये होगा कि हम लोग घूमेंगे नहीं, क्योंकि मैं एज आ बॉडी गार्ड आया हूँ साथ, तो उनकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। ये सारे ये देखिए यहाँ पे हर रंग नस्ल ज़ुबान के लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कोई किसी को कोई नहीं कहता भाई तुम ये क्यों पा रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये वो। यहाँ पे कोई चौधरी, राजा, मुगल, मलक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब बराबर हैं अल्लाह की ज़मीन पे। मामा जो है वो नमाज़ पढ़ रही हैं, तो अब मैं चलता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। ये रही लड़कों की साइड, तो यहाँ से अंदर जाके नमाज़ अदा करते हैं। ये देखें, ये है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। वो आगे तक है। जूतियाँ जो हैं वो मैं इधर ही रख लेता हूँ और इधर पास ही बैठ के नमाज़ पढ़ लेता हूँ, ताकि यहाँ से सामान बहुत जल्दी गायब होता है। इधर ही खड़ी होती हैं
अब बहुत साइड पे और देखें वो आगे तक माशाल्लाह बहुत लंबी है, बड़ी भी। तो ये है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा। तो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो नमाज़ जो है मैंने अभी अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ये अंदर से मतलब जो ओपन साइड है मस्जिद की वो ऐसी है माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी है। और फिर जब यहाँ से अंदर जाओ तो वो सामने कब हाउस साइड है बिल्कुल, तो इसकी मतलब साइड उस तरफ है, इमामत वगैरह उधर होती है, बंदे उस साइड पे मुँह करके पढ़ते हैं। एक ये लाइन है इसकी, ये वो काफ़ी लंबी है, एक ये है, और यूँ सारे डिज़ाइन बने हुए हैं इसके माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप। तो अभी चलते हैं बाहर, मम्मा वेट कर रही हैं। फिर इधर की ज़्यारत इतनी थी, इसके बाद हम शायद मिकात जाएँ, वहाँ पे जाके फिर इहराम वगैरह बांधेंगे और उम्रे की नियत कर लेंगे। फिर बाकी जो ज़ियारत हैं वो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो चलता हूँ बाहर, फिर जाके हम बस में बैठते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जगह पे। ये वो कुरान पाक है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हाथों का लिखा हुआ है। ये तो पिक्चर है, लेकिन असल जो है वो इधर लाइब्रेरी के अंदर है, तो रश ज़्यादा होने की वजह से लाइब्रेरी बंद है। की तरफ अब्दुल्ला बिन अब्बास का घर और जो साथ दूसरे सहाबा थे उनके घर। जगह नजर आ रहे जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से ताइफ़ आए थे, तो यहाँ पे जो ताइफ़ का जो बादशाह था उस वक्त मौजूदा, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारे जुल्म ढाने का हुक्म दिया। तो वहाँ के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाना शुरू किए थे। ये वाक़या आपने अपनी 9th-10th की बुक्स में भी सुना होगा और यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा ताइफ़ आए थे तो आप पे कौन कौन से जुल्म हुए थे। इस्तग़फ़ार, तो आपके जो जिस्म मुबारक था वो खून से मतलब सारा खून हो गया था, इस्तग़फ़ार। तो फिर आप जो हैं वो वहाँ से हो के जब इधर एक बाग में आके आपने पनाह ली, तो ये वो वाला बाग है। तो इसको भी सऊदी गवर्नमेंट ने जो है वो दीवार से 4 दीवारी इसकी जो है वो बना दिया है। तो ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है, यहाँ पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, इस दरख्त के नीचे आके बैठे थे। और फिर उस जब बादशाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम आया तो उसने ग़ुलाम को भेजा था, वो अंगूर लेके आया था। काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको पूरी यहाँ पर नहीं सुना सकता। तो ये मेन वो स्पेसिफ़िक जगह है जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ़ आए थे तो ताइफ़ के लोगों ने आप पे पत्थर बरसाए। और ये जो सामने आपको एक पत्थर नज़र आ रहा है, ये वो पत्थर है जो एक मोर्ज़े, इसको एक मोर्ज़ा भी कहा जाता है। ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने फेंका तो ये आ रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को बोला कि ए पत्थर, अगर तो तू अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो आ मेरे ऊपर, और अगर इन ताइफ़ के लोगों की तरफ से आ रहा है तो इधर ही रुक जा। तो माशाल्लाह ये पत्थर जो है सुभान अल्लाह उधर ही रुक गया था। देखें इसके नीचे 2 छोटे पत्थर भी हैं। अगर साइंटिफिक या फिज़िकली देखा जाए तो ये रुक तो नहीं सकता इन 2 पत्थरों की वजह से, लेकिन ये अल्लाह की शान देखें। राइट साइड पे जो काफिर गुलाम करते थे बाग के अंदर, बगीचे के अंदर, उनके घर थे यहाँ पे। ये जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, इसका नाम मस्जिद अली है। और ये इस्लाम की दुनिया की पहली मस्जिद है जिसका पहला मीनार बना था। इसके बाद से दुनिया में मीनारों वाली मस्जिदों का जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। और ये जो आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है, इसका नाम मस्जिद रसूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वो पत्थर आ रहा था तो आप इधर नीचे आके बैठे थे, इसलिए यहाँ पे मस्जिद बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत वगैरह जो है वो हम लोग कर रहे हैं। वो जिधर पीछे आपको मस्जिद नबी, मस्जिद अली और वो एक पत्थर दिखाया था, बाग दिखाया था, वहाँ पे बस नहीं रुक सकती थी क्योंकि हम लोग इस बस के साथ हैं यहाँ ज़ियारत करवाने। ये लोग ज़ियारत करवाते हैं, तो ये है कि ये फिर उधर बस रोक नहीं सकते, इनको चलान हो जाता है। तो ये है कि इन्होंने काफ़ी टाइम हमें उधर घुमाया ताकि कुछ ना कुछ नज़र आ जाए। तो अभी जो है गाड़ी जो है जा रही है मिकात। अभी कुछ देर के लिए इधर होटल में खाना खाने के लिए रुकी है। हम लोग तो ये है कि वहाँ से नाश्ता वगैरह करके आए थे, तो हमें भूख नहीं है। वालदा मेरी गाड़ी में बैठी नहीं है बस में, और मैं जो हूँ बाहर व्लॉग कर रहा हूँ। तो ये है कि अभी इसके बाद बस जाएगी मिकात में,
वहाँ फिर हम लोग एहराम वगैरह बांधेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, नियत करेंगे उम्रे की और इंशाल्लाह फिर सीधा जाएंगे मक्का मुकरमा। असर के टाइम उधर पहुँचेंगे, जाके नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह अपना उम्रा करेंगे। वो भी आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो ये देखें, अभी ये मुझे तो नहीं पता कौन सी जगह है, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी प्यारी है। ये सामने पहाड़ भी हैं और काफ़ी खुली जगह है। तो अभी चलते हैं फिर अंदर जाके मैं वज़ू वगैरह कर लूँ, फिर मिकात जाके आराम बांधेंगे और मिलते हैं फिर आपसे बात। जी तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिकात आ चुके हैं। ये है सबसे बड़ी मिकात, इसका नाम है मिकात कुर्नल मनाजिल, ये सामने लिखा हुआ है। और ये अंदर वाशरूम्स हैं लड़कों के। यहाँ से अभी आके मैंने आराम बांधा तेज़ तेज़, क्योंकि टाइम कम था, बस आधा घंटा रुकती है। तो उन्होंने 2 बार बोला है कि आधे घंटे बाद बस चली जाएगी, इंतज़ार नहीं करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग नहीं किया, तेज़ तेज़ आराम बांधा। अभी यहाँ पे 2 नफल पढ़ के हम उम्रे की नियत करेंगे और इंशाल्लाह फिर मक्का जाके अपना बड़ा उम्रा अदा करेंगे। ये रही मिकात। इधर सामने मर्द पढ़ रहे हैं नमाज़ और उस साइड पे औरतें। तो टाइम कम है तो हम बाहर ही पढ़ लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर भी। ये अंदर से मिकात ऐसा है। हम यहाँ पे नवाफिल अदा करते हैं। जी तो नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं आ चुका हूँ। 2 नफल उम्रे की नियत के भी पढ़ लिए और नमाज़ ज़ोहर भी अदा कर लिया। तो अभी चलते हैं अपनी बस की तरफ। उधर सामने बस खड़ी हुई है, तो फिर जाके फिर आपको मिलते हैं हरम पाक इंशाल्लाह। तो पहले हम जाएंगे अपने रूम में, सामान रखेंगे, सामान वगैरह अपना सारा। तो उसके बाद फिर वहाँ से इजी होके फिर जाएंगे, नमाज़ असर अदा करेंगे और उसके बाद अपना उम्रा स्टार्ट करेंगे और साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा। जी तो नमाज़ वगैरह पढ़ के होटल से हम लोग आ चुके थे और ये सामने है मेन दरवाज़ा बाबा फ़ाद 79। इधर से अंदर बस जाएंगे तो मस्जिद है और उसके नीचे जाएंगे तो काबा शरीफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं। मस्जिद के अंदर ब्लॉगिंग करना अच्छी बात नहीं है, तो फिर मैं आपको डायरेक्ट काबा जाके दिखाता हूँ। अभी जो हम उम्रा करते हैं, फिर आपको उम्रा करके मिलता हूँ मैं। काबा के जो 7 चक्कर हैं वो हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ अंदर सफ़ा मरवा की जगह है। तो अभी जो है नमाज का टाइम हो गया, तो सफ़े बनना शुरू हो गई हैं। अभी यहाँ पे नमाज मगरिब अदा करेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद जो है फिर हम सफ़ा मरवा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा और अपने दर पे बुलाया और यहाँ पे नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई। ये देखें अभी नमाज का टाइम होने वाला है, तो औरतों को हरम में से निकाल देते हैं लेडीज़ को। तो ये उनको निकाल रहे हैं, देख सकते हो। اطلع قدام يا سيد اطلع قدام
मेहरबानी। उम्रा आज बड़ा किया है तो मामा थक गई हैं, तो खाना जो है वो पार्सल करवा के रूम में लेके जाते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा उम्रा भी हो गया, जिसको बड़ा उम्रा कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम नमाज़ वगैरह पढ़ के रूम में आ चुके हैं, तो अभी खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो आज का जो व्लॉग है उसको इधर ही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबको भी इधर बुलाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।